आंदोलन। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करता था ये संगठित गैंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला से की लूट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक होटल में छापेमारी। कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिले कई युवक और युवतियां। होटल स्टाफ को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में 2 नाबालिगों का तमंचे के साथ वीडियो वायरल। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दर्ज हुआ केस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से जेवरात और असला हुआ बरामद। हरियाणा के नारनौल कोर्ट में भिड़े 2 गुट। दोनों के बीच जमकर चले लात घूसे। सीसीटीवी में मौके पर मौजूद दिखा एक पुलिसकर्मी। पशु तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 5 पशु तस्कर धरे गए। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मकुका कोर्ट ने जारी किया वारंट। अभिनेता सलमान खान पर के घर पर फायरिंग का मामला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव। परिजनों में छाया मातम। कानपुर में ई रिक्शा से हिट एंड रन का मामला आया सामने। ई रिक्शा चालक ने महिला को टक्कर मारते हुए निकलता हुआ नजर आया। हादसे में महिला की मौत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार चालक की मौत। 5 लोगों के जख्मी होने की खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इन दिनों हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की जो आवाम है वो खाने पीने को लेकर तरस रही है। अब इसी पाकिस्तान को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तान को तोड़ देंगे और जम्मू कश्मीर के लोग, सेना, सरकार पाकिस्तान को और ऐसे एंटी नेशनल, एंटी और ह्यूमंस उनको ज़बरदस्त सबक सिखाएंगे और यह बहुत शीघ्र ही हालात सुधरेंगे और आतंकवाद फिर से दम तोड़ेगा। लेकिन तो भूख से जो पूरा पाक है वो बिलबिला रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान से इन दिनों ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं। लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। सेना की मिलीभगत से चल रही वहां की सरकार अब भूख प्यास से तड़पती जनता को कुचलने का काम कर रही है। क्या है दिवालिया हो चुके पाकिस्तान में आम लोगों का हाल? देखिए वहां से आई इस खास रिपोर्ट को। जमाते इस्लामी का हल्ला बोल। महंगाई और टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन। आटा और बिजली की कमी पर फूटा गुस्सा। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां महंगाई और जुल्मों से परेशान होकर जनता सड़कों पर उतर आई है। यहाँ जमाते इस्लामी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली की असल कीमत आवाम से लो, कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, टीवी इनकम टैक्स और 20 तरह की ड्यूटियां खत्म करो। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गुस्सा और ज्यादा भड़क जाएगा और हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। बिजली की बढ़े हुए दामों को लेकर पहले हड़ताल हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार का जमकर विरोध किया। पूरे पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। न खाने को अनाज है और न पीने को पानी है, और बिजली की तो पूछिए ही मत। बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। बिजली के बिना लोग बेहाल होकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाक सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। महंगाई ने
लोअर और मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है, लेकिन इससे वेल ऑफ फैमिलीज भी नहीं बच सकी है। महंगाई के कारण लोगों का किचन गड़बड़ा गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर घर में मुश्किलात हो रही हैं। घर में बच्चे क्या बड़े क्या सब में लड़ाई झगड़े हो रही होती हैं कि खर्चात पूरे नहीं होते, ना बच्चों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। घर के जो है बंदा खर्चा कैसे पूरा करे, तनख्वाह कम है और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। इनका मानना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है जो उनके बजट से बाहर है। हर चीज़ ही महंगी है, आप किस चीज़ का नाम लिया जाए। बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, खाने पीने की अशिया, आटा, दालें हैं, चावल हैं, किस चीज़ का आप नाम ले लें, सब्ज़ी का ले लें, हर चीज़ ही महंगी है कि आपका किचन चलाना मुश्किल हो रहा है इस तनख्वाह में। तो यानी कि बाकी अखराजात तो दूर की बात है, तालीम दूर है, सेहत है, बीमारी है। पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली के दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों ने पाकिस्तानी रुपए को डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर कर दिया है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता चला गया। ऐसे में पाकिस्तान को विदेशों से कुछ भी मांगने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोचिए, आसमान पर दाम है, क्या करें पाकिस्तान की आवाम तड़प रही है भूख से, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान बदहाल हो रहा है। वो पाकिस्तान जो सोचता है कि प्रॉक्सी वॉर के जरिए भारत में अशांति ला सकता है, लेकिन वहां के लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के लोग कह क्या रहे हैं वो सुनिए। बट हमारे बड़ों ने कुछ ऐसी गलतियां कर ली हैं जो हमें भुगतानी पड़ रही हैं, लेकिन मजीद नहीं करनी चाहिए। मजीद हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए, मुल्क की चीजों को बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं जी कश्मीर का मसला, वो कश्मीर का मसला, हम क्या कश्मीर के साथ सिंसियर नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, डायलॉग या बातों के अलावा नहीं। कश्मीर की जब बात होती है कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। आपने लास्ट देखा है कश्मीर में इंडिया कितना जुल्म सितम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अच्छा। हमारे पॉलिटिक्स इस पे बात ही नहीं करते, वो इस पे बात करते हैं मैं ये कुर्सी मिल जाए, मेरा मामला ये हो जाए, उस पर पर्चा हो जाए, वो पकड़ा जाए, बस इसी पे लगे। ठीक है, आपने बोला कि कश्मीर में इंडिया जुल्म और सितम कर रहा है, ये आपने मीडिया पे देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा, लेकिन कभी गूगल या कभी कहाँ इंडिया के साइड कश्मीर के लोगों से कभी बात हुई है आपकी? नहीं, इतनी नहीं हुई। ठीक है, यानी ये जो कंसेप्ट है जुल्म कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा हमें रियलिटी की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें सबसे बड़ी बात है ये मैसेज कन्वे करने के लिए ना एक अदारा है जिसे कहते हैं मीडिया ही हमें। अब हम लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कश्मीर जाके देखें। हमने किसको देखना है? मीडिया को देखना है। हमारा मीडिया हमें गलत बताए सही बताए, हमें ना चाह के भी इनकी बात माननी पड़ती है। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे हैं, हम भी हैं, तो फिर हमारे आपस में तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं? मुल्क में रहते हैं, हमें खुदा से उम्मीद है, बाकी हमें खुद भी अपना आप सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप ने मामलात को, अपनी चीजों को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग कर सकें। पहल की हमें उनकी देखा जाए ना तो इस टाइम हमें सबकी जरूरत है, क्योंकि हमारे जैसे मामलात हमें किसी से खराब नहीं करनी चाहिए हमें। और हम इस सिचुएशन में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनसे जंग करें। ठीक है, क्योंकि हमारे मैं कहता हूँ सिचुएशन में हो भी, लेट्स सपोज हमारी इकोनॉमी भी जबरदस्त हो, फिर भी जंग का ये मकसद नहीं है, इसमें नुकसान अवाम का ही है। अवाम क्या चाहिए? हमें तरक्की करनी चाहिए अपने और मामलात में, अपने कानून साजी करनी चाहिए, कानून को देखना चाहिए, मामलात को मैं कहता हूँ जंग करनी है तो उनके साथ करें जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी में, मतलब हेल्दी एक कंपटीशन बने। अगर देखें कि भाई आज उनसे जंग करें, तलीम में, कारोबार में, बिजनेस में, स्टेट में, इन चीजों में जंग करें, पता भी लगे कि हमने वाकई कुछ किया, हमने फायदा अपना किया है, दुनिया में लोगों का कोई फायदा किया। यूथ के लिए पॉलिसियां बनाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी यूथ है पढ़ी लिखी, वो सब मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है। उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि वो याद रहे कि हमारे मुल्क को जो है ऊपर लेके जाए, तरक्की करें। उनके लिए वो इजी होंगे तो हम इजी होंगे। हमने तो शुरू से यही किताबें पढ़ी हैं कि हमने वो फलानी जंग भी जीत ली, ये भी जीत लिया। तो अभी भी हम ये खबरें सुने ना, वो कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजी इतनी कर लिया। बात आप महंगाई देखें या मुल्क की हालात देखें तो आपको पता लगता है कि जनमन मुल्क कहाँ पे खड़ा है। लोड शेडिंग इतनी है, सर से रात लाइट नहीं आती, महंगाई इतनी है, ना बंदा आटा ले सकता, ना खाने राशन पानी वाली साइड पे तो बंदा आ ही नहीं सकता। प्राइवेट जॉब करते हैं, फ्यूल ही इतना ज्यादा महंगा है कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है,
मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल। जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप